प्रतीक मेरा देवर ही नहीं, मेरे भाई जैसा है, और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रिलैक्स टीना। माँ जी, हम तो सिर्फ आपकी फैमिली की कुछ मदद करने आए थे, क्योंकि टीना हमारी फ्रेंड है। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। शायद इसलिए क्योंकि हम उसकी किटी की फ्रेंड्स हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स आफ्टर ऑल, और हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। टीना, तुम प्रतीक के लिए जो भी करना चाहती हो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, एक्चुअली इस सिलसिले में हमने ऑपोजिशन के मिस्टर अजीत कुमार के साथ एक मीटिंग फिक्स की है, और इसके लिए टीना और सुधीर को भी हमारे साथ चलना होगा। हम आपसे बस इतना ही कहने आए थे। अरे चाय तो पीते जाओ। नहीं बस थैंक यू। जब प्रतीक छूट जाएगा तो पार्टी लेंगे आपसे। हाँ जरूर। नमस्ते। You know, this was really absurd. उसके in-laws कैसे behave कर रहे थे? We were trying to help them and they were behaving like dirt. रिलैक्स मंजू, रिलैक्स। हमें इस वक्त टीना के बारे में सोचना है, ना कि उसके इन-लॉज के बारे में। She is the one who's in trouble. अरे Tina is not in trouble. That देवर of hers ना प्रतीक, he is in trouble. हाँ भाई, उसका देवर प्रतीक इज इन ट्रबल, लेकिन उसकी वजह से टीना तो सफर कर रही है ना। एंड शी इज आवर फ्रेंड। हमें उसको मदद करने के बारे में सोचना है कि नहीं? यही सोच के तो मैं चुप हो गई, नहीं तो वो बिंदु है ना, आई वुड हैव शोन हर प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से सुना देती उसे मैं। अच्छा, अब इस पे कंसंट्रेट करो कि वो प्रतीक को कैसे छुड़वाया जाए। आई गेस यू आर राइट। आई एम राइट। हाँ, यू नो समथिंग मंजू, जब तुम मेरी किसी बात से राजी होती हो ना, आई फील रियली हैप्पी। कम ऑन रेवा, यू आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट। अरे योर फोन। कौन है यार? Oh, 1 minute. I'll have to stop and take the call. No driving on the mobile and talking. Oh, Vasundhara. Hi, Vasundhara. Hi, Manju. Vasundhara here. I have some exciting news for you. सुनना चाहोगी? Oh, sure. क्या है? मंजू, we have a very prestigious client. वो हेयर डाइज बनाते हैं, और उनके नए कैंपेन के लिए हमको एक फ्रेश न्यू फेस चाहिए। I thought you should do that. मैं कहीं मजाक तो नहीं करी तुम? अरे नहीं, मैं काम के मामले में कभी मजाक नहीं करती। चलो, हम लोग जल्दी मिल लेते हैं। We'll discuss all the details. तब तो तुम्हें विश्वास होगा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। Okay, कल मिले? कल एक मिनट, hang on a minute. Oh no, sorry. कल मैं जरा बिजी हूँ। कल एक कंपटीशन है। We're looking for new faces and I'm the judge. I have to be there. परसों मिल लेते हैं? Okay, जब भी तुम फ्री होती हो मुझे फोन करना। We'll meet up. You call me, okay? Okay, bye. Bye. See you. Bye. वसुंधरा का फोन था। ओहो, I should have given it to you. तुम भी बात कर सकती थी उससे। No problem. चलें? Yeah, Anne, please tell Coco to come to my cabin. She's not come today, sir. क्या? She's not well. Okay. Hi, this is Cuckoo. I'm sorry I can't take your call right now, so leave your message and telephone number. I'll get back to you. Bye. Have a good day. Coco, this is Jay here. मैं तुमसे कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता था. So please get well soon and call me back. Bye. बाय। फोन भी किया तो प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे लिए थोड़ी ना किया। इडियट।
evidence. यही वो चेहरा है जिसकी मुझे तलाश है। माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, नाश्ता बना के लाती हूँ मैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं प्रतीक घर कब आएगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं ना। पता है मुझे कौन कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसे हमारे हालात से हमदर्दी है, किसे नहीं है, सब पता चल गया। और तुम्हारी माँ ने क्या क्या कहा मुझे। वो तो हमें गुनहगार समझ रही थी, ऐसे कह रही थी जैसे प्रतीक ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया हो। मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ, उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं देखती हूँ। कैसी हो? नमस्ते समधिन जी। नमस्ते। जैसे ही हमें मालूम पड़ा हम तो परेशान हो गए। बेचारा प्रतीक। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक्सीडेंट का मामला है, वो जल्द रिहा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, राहत की सांस लूंगी मैं। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। टीना मंदिर गई है, अभी आती होगी। हम टीना से नहीं, आपसे मिलने आए। मुझसे? जी हाँ, माँ होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। अपने ही अपनों का दर्द समझ सकते हैं। परीक्षा की घड़ी में ही अपनों और परायों की पहचान होती है बहन जी। ठीक कहा भाई साहब आपने। हम बस इसीलिए आए हैं कि आपका दुख कुछ हल्का कर सके। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लोग तो मेरे बेटी को दोषी मानते हैं, हमारे साथ हमदर्दी भी नहीं कर रहे। प्रतीक वैसा लड़का नहीं है, टीना ने हमें सब बताया। वो जब भी हमें फोन करती है प्रतीक के बारे में जरूर बताती है। अपना भाई मानती है उसको, इसीलिए तो उसके लिए प्रार्थना करने वो मंदिर गई है। माँ जी मैं आ गई। मामा, डैडी, कैसे हैं आप? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अभी बहन जी ने बताया कि तुम प्रतीक के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। जी माँ जी, मन्नत का धागा लाई हूँ। पंडित जी कह रहे थे कि प्रतीक की कलाई पे बांधेंगे तो उस पर से सारी मुसीबतें टल जाएगी। खुश रहो बेटी। और ये हुआ इसका प्रॉफिट। समझ में आया? एक तो नहीं, ये स्केल से खेलना छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट। ओके? छुट्टी क्यों ली आज मैंने? सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अरे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें समझ में नहीं आता क्लास में तो टीचर के पास दोबारा जाओ, पूछो, वो समझा देंगी फिर से। मैं चाहता हूँ लेकिन वो एक ही बात बोलती है, गो टू योर सीट। और वैसे भी तुम कॉन्सेंट्रेट तो करते नहीं हो, कहां से समझ आएगा एक बार में। अभी देखो कोई आया, जाओ जाओ ना जल्दी। मम्मी है घर पे? रोहन हो ना? मैं रवि। मैं मम्मी से हाय। हाय। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि मैं कैसे आ गया बिना बुलाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरा इस वक्त दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है ऐसे मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते। इतनी बार समझा रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है इसको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं ट्राई करूँ? नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। लेट मी ट्राई ना, फीस नहीं लूंगा। ओके, ऑल योर्स प्लीज। ओके, बैठो ना। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ अटक गए थे? ये इंडीड, ये तो काफी डिफिकल्ट है। ये बैग किसका है? मेरा है, मम्मी ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया था।
अच्छा है। अगर मैं ये बैग तुमसे खरीदना चाहूँ तो मुझे बेच दोगे? अच्छा ठीक है, मान लो कि बेचना चाहते हो। और तुम्हारी मम्मी ने ये बैग 600 रुपए में खरीदा और मैं तुमसे ये बैग 1100 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो तुम्हारा कितना फायदा हुआ? 500 का। एग्जैक्टली। तो ये 500 जो है ये तुम्हारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट, अरे ये पेज कहाँ गया? प्रॉफिट है। और तुम्हारी मम्मी ने जितने में ये बैग खरीदा था, मतलब 600 रुपए, वो ये है रिटेल कॉस्ट। अच्छा, और जितने में मैंने बेचा वो है सेलिंग प्राइस, राइट? एब्सोल्युटली राइट, यू गॉट इट। माँ जी, आप भी लीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। चिंता करने से कभी कुछ हल हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और ये यकीन रखिए कि आपका बेटा जल्द वापस आ जाएगा। विश्वास पर ही दुनिया कायम है, क्यों बेटी? जी डैडी। और माँ जी, मुझे यकीन है कि मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ये तो अच्छा है। यदि टीना की जान पहचान से कोई हल निकल आता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं भी कुछ लोगों से मिलता हूँ। आई नो सो मैनी पावरफुल पीपल इन मुंबई। नो डैडी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं सब हैंडल कर लूँगी। इसकी तो बचपन से आदत है, सब कुछ खुद कर लेगी। अरे नहीं मामा, माँ जी कुछ करनी नहीं देती। बहुओं से आराम पाने की जगह माँ जी बहुओं को आराम करने देती है। सच, हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी सास मिली। सच मामा, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। इसीलिए तो आजकल इसके फोन आने कम हो गए हैं। अच्छा चलिए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रुकिए। जी थैंक्स। हम यहाँ अपने एक कज़न के घर में रुक रहे हैं, लेकिन जब तक प्रतीक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हम इसी शहर में रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आएंगे, अब तो यहीं पे हैं। और टीना, बहन जी का ख्याल रखना, ओके? जी मामा। नमस्कार। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा। बाय मामा। बाय। माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जो भी कर रही हो बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हो माँ जी, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे से क्या समझा रही हो? यही तो समझा रही थी, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो समझ में आ गई। थैंक्स अंकल। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी है। इजी है? है ही इजी, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस तो मैं भूल ही गया। तुम्हें लगा होगा मैं रोहन को मैथ पढ़ाने आया। आप पढ़ाते हैं? आप कोई टीचर है? अरे बाबा नहीं, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। सॉरी, मैं बताना, इंट्रोड्यूस करना भूल गई। नो प्रॉब्लम, हमारा इंट्रोडक्शन दरवाजे पर हो चुका है। हाँ, सो व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन? अरे नहीं, वो तुम यहाँ। ओह, वो तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारे ऑफिस की ड्रॉअर की चाबी चाहिए। आई जस्ट पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स है ना, द बॉस वांट्स देम। आप मुझे मैथ्स नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा तो सकता हूँ। अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो? नहीं। बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब यू नो योर पार्ट ऑफ द डील, मेरा डिनर। या वो एक्चुअली नहीं, कोई बात नहीं, मैं रोहन को अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ मैथ्स भी पढ़ा दूंगा और ये मेरे साथ ब्रेड और बटर खा लेगा, जो कि मैं रोज रात को खाता हूँ। क्यों, खा लोगे ना? खाऊंगा। अब ओके, होल्ड इट गाइस। ऑफिस के बाद 7 बजे आ जाना, ओके? रियली? या चाबी? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रियली? 7 बजे आ जाओ? ग्रेट, डिनर मिलेगा? डिनर मिलेगा। बाय। सी यू एट 7। बाय। बाय। एंटर प्लीज। आइए आइए आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो अजीत, इतने साल हो गए लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाउ आर यू? तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले, सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लिए।
और रेवा भी बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। कौन कितना बदला है ये तो समय ही बताएगा। अच्छा बैठिए। कौन? बैठिए। अपने मित्रों से परिचय नहीं करेंगी? जी जी, ये नीलू है, शी इज अ सोशल वर्कर। हेलो। ये टीना है और ये इनके हस्बैंड है सुधीर। नमस्ते। नमस्ते। प्रतीक इन्हीं का छोटा भाई है। अच्छा ये बताइए आप लोग क्या क्या पिएंगे? रेवा, जब तुम मनोवी राज से छुप छुप कर मिला करती थी तो एक दिन में पता नहीं कितनी कॉफी पी जाया करती थी। कॉफी तो हम आज भी पीते हैं। अकेले या? तुम वाकई पॉलिटिक्स में घुस चुके हो अजीत। बोलते कुछ हो मतलब कुछ और होता है। भाई यही तो वजह है कि आज मैं पार्टी की इस कुर्सी पर बैठा हूं। आज विपक्ष में सही, कल सत्ता में भी आ सकता हूं। तुम जहां भी हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो अजीत। हम कुछ प्रतीक के बारे में बात करें। देखिए मैं आपको केस के डिटेल्स बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि देखिए मैडम, हम पार्टी के दफ्तर में बैठते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से हमारा नाता टूट गया। मुझे मालूम है कि आपके भाई प्रतीक ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते वक्त कुछ लोगों को जान से मार डाला और कुछ लोगों को बुरी तरह से कुचल डाला। जी देखिए प्रतीक ऐसा लड़का नहीं है, वो शराब नहीं पीता। वो क्या हुआ कि बस वो दिन दिवाली के दिन अपने दोस्तों की वजह से, वजह कुछ भी हो, एक्सीडेंट तो हुआ है ना। देखिए हम लोग तो घायलों की फैमिली को मुंह मांगा कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, लेकिन अजीत, मामले ने पॉलिटिकल टर्न ले ली है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूं। तो कुछ करो अजीत, प्रतीक एक अच्छा लड़का है, सैड सिचुएशन में फंस गया है। इस हादसे का मेरे भाई पर बहुत ही साइकोलॉजिकल असर हुआ है। वो टूट गया है, सोच भी नहीं सकता था कि उसे ये सब से गुजरना पड़ेगा। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, लेकिन चाहते हुए भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आप सब लोगों से बहुत नाराज हैं। हम लोग से? लेकिन क्यों सर? हाँ, ऐसी क्या बात हो गई? ये बातें ही तो होती हैं जिससे सत्ता बनाई जाती है। बातों से ही समर्थन हासिल होता है और बातों से ही शत्रु बनाए जाते हैं। ये बातें हैं आप लोगों की जिन्होंने प्रतीक को छुड़ाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। देखना चाहेंगे? देखिए देखिए देखिए, ये सब ऑपोजिशन वालों की चाल है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोगों ने मेरे देवर को फंसाया है और मौके का फायदा उठाकर वोट इकट्ठा कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग हमसे। प्रतीक को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं?